ओम साई राम, जय साई राम सभी साईं परिवार को। और आज मैं आप लोगों को ऊदी का महत्व क्या है वो बताना चाहती हूँ कि बाबा की ऊदी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे भक्त लोग होते हैं जिनको ऊदी के बारे में नहीं पता होता है कि ऊदी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। क्योंकि मैंने देखा है लोगों को, इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि जब मैं शिरडी जाती हूँ बाबा के दरबार में, वहाँ लेडी बाग में जब जाती हूँ तो वहाँ जो तालाब है जहाँ कमल के फूल खिलते हैं, वहाँ हजारियों की तादाद में ऊदी पड़ी होती है उस पानी के अंदर, जो आपके लिए कितनी ज़रूरी है। आपको पता है कि जब बाबा थे तो बाबा ने 60 साल से बाबा निरंतर धूनी जला रहे हैं, और कोई भक्त अगर उनके पास आता था या कोई बीमार हो जाता था वो ऊदी उनको के पास भेजते थे या उनको देते थे। तो आजकल उस ऊदी का महत्व आप लोग नहीं समझ रहे हैं। जो समझते हैं उनका मैं शुक्रिया करती हूँ, लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं वो ऐसा ना करें। मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि मैंने देखा, मैं 2-3 घंटे वहाँ खड़ी थी और मैं यही देख रही थी कि काफ़ी लोग आ रहे थे और ऊदी डाल रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? कह रहे इसमें और भी पड़ी हुई हैं, तो हमने सोचा कि इसमें ऊदी डालते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि ऐसा ना करें। क्योंकि ऊदी आपके लिए, आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। आप तकलीफ़ में हैं, बीमार हैं, आपको कैंसर है, आपको कोई भी तकलीफ़ है, आपका बच्चा डर रहा है, आपकी जॉब नहीं लग रही है, या आप किसी भी हालात में आप प्रॉब्लम में हैं, ऊदी एक ऐसा औषधि है बाबा की जो बाबा ने अपने जीवन काल से ही चला रखी है। हमेशा सब भक्तों के माथे पे आशीर्वाद देते थे और ऊदी लगाते थे। तो आज हम अपने आप को धन्य समझते हैं कि बाबा की जब हम द्वारका माई में जाते हैं या समाधि मंदिर में जाते हैं, वहाँ से हमें ऊदी मिलती है। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करें, ऊदी लेके आएँ और अपने घर पर रखें। पता नहीं कब आपको ज़रूरत पड़ जाए ऊदी की। और जब आप ऊदी खोलते हैं, उसका पैकेट होता है, उस पैकेट में राम नाम लिखा होता है। तो आप उस पैकेट को अगर खोलते हैं तो आप इधर उधर ना फेंकें, उसको आप अपनी पॉकेट में रखें। जब कहीं पानी विसर्जन या कहीं गंगा आती है उसके अंदर डाल दें, या बाबा की शिरडी जा रहे हैं तो वहाँ धूनी जलती है, वहाँ आप डाल सकते हैं। या आप किसी भी जगह पानी चल रहा हो वहाँ प्रवाहित कर सकते हैं। तो आप लोग बाबा की ऊदी का महत्व समझें। और बहुत सारे शिरडी में समाधि मंदिर में मैंने देखा है कि बहुत ऐसे लोग होते हैं कि बाबा के नाम से पानी की बोतलें चल रही हैं, साईं के नाम से। मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है, बाबा के नाम से आप अपना बिजनेस करिए सब कुछ, लेकिन बहुत सारे लोग जब पानी पी लेते हैं उस पानी की बोतल को समाधि मंदिर के साइड में रख देंगे, फेंक देंगे, कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन उस पे साईं का नाम लिखा है। तो अगर साईं का नाम लिखा है और वो हम लोग समाधि मंदिर में जा रहे हैं और पैरों के नीचे आ रहे हैं, वो नाम पैरों के नीचे आ रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं है। जिसको हम चरण, जिसके लिए हम जा रहे हैं या जिससे हम आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, उन्हीं का नाम हमारे पैरों में हो। तो अगर आपने साईं बाबा के नाम की बोतल ली है, उस पर साईं लिखा है, तो उसका आप रैपर उतार दें और उतार के आप अपने पर्स में रखें, कहीं जल प्रवाहित करें या अपने पर्स में पॉकेट में बाबा का नाम समझ के रखें। मेरे आज भी बहुत सारे, मैं जब समाधि मंदिर जाती हूँ तो मैं देखती हूँ जगह जगह बाबा के नाम की जो बोतलें होती हैं वो पानी के ऊपर साईं लिखा होता है और वो पैरों के नीचे आती है। मैं एक एक करके और मैं अपने पर्स में रखती हूँ। क्यों? वो ब्लेसिंग है बाबा की। लेकिन मैं नहीं चाहूँगी कि बाबा का नाम हमारे पैरों के नीचे आए। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, ये छोटी छोटी गलतियाँ ना करें। हमेशा बाबा तो हमारे लिए क्या है, बहुत कुछ है, माँ बाप भाई बहन सब कुछ बाबा हैं। तो छोटी छोटी बातें बताना आप लोगों को ज़रूरी है। तो आगे और भी कोई मैसेज होगा तो मैं दूंगी। तो ओम साई राम, जय साई राम।